जी के आज इस कार्यक्रम में आगमन के साथ, और मैं कार्यक्रम की शुरुआत कुछ इस अंदाज में करना चाहूंगी। गढ़े जा रहे नित नए तरक्की के मूरत हैं, गढ़े जा रहे नित नए तरक्की के मूरत हैं, देखो कितनी बदल गई भारत की सूरत है। फिर भी करने को बहुत कुछ बाकी है, और इसलिए देश को 10-20 नितिन गडकरी की जरूरत है। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है माननीय मंत्री जी आपका। मैं चाहूंगी तालियों के साथ, क्योंकि ठंड ज्यादा है, तालियों की गर्माहट हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। और आपको धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि जी कि आपने अपना अमूल्य समय निकाला, आप इस कार्यक्रम में पहुंचे, और आज बच्चों के बीच होना बहुत मायने रखता है आपका। और जैसा, क्योंकि आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत मानते हैं, तो इसीलिए उसके पहले जैसा कहा जाता है, सनातन में माना जाता है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशायम दीप ज्योति नमोस्तुते। तो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे चीफ गेस्ट माननीय श्री गडकरी जी, न्यूज़ 24 की CMD अनुराधा प्रसाद जी, आइजेंस की डायरेक्टर तनुजा मैम, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारे चैनल हेड अजय आज़ाद जी, राजीव रंजन सर, सुकेश सर, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कृपया हम सभी दीपक के प्रकाश को नमन करते हैं, जो वातावरण में शुभता और समृद्धि लाता है। शुभ आरोग्य ऐश्वर्य देने वाले, वैमनस्य भावों का नाश करने वाले दीप के प्रकाश को हम सभी, इस तेज पुंज को हम सभी नमस्कार करते हैं। और जिस वाणी को मैंने विराम दिया वहीं से मैं शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि आप जिनको मानते हैं श्री पूर्व प्रधानमंत्री भारत के अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने कहा था कि टूटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो आपने भी अपने जीवन में वो तमाम पड़ाव जरूर देखे होंगे, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आज जब आप हमारे बीच मौजूद हैं, जब उन पड़ावों से गुजरते हुए खुद को संभाला होगा, तो वो एक्सपीरियंस आज शब्दों के रूप में हमारे इन छात्रों तक पहुंचेंगे और जीवन को गति देने के लिए, भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम आने वाले हैं। अब मैं सबसे पहले सर आपके सामने उस विजन को रखना चाहती हूं जिसका नाम है आइजेंस, यानी इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज, जो बीज साल 2004 में एक सपने के रूप में बोया गया और आज वट वृक्ष की तरह अपनी शाखाओं को आसमान की ऊंचाई तक पहुंचा रहा है। एक ऐसा संस्थान जहां से तब कर निकले आप जैसे कर्मयोगी अलग अलग क्षेत्रों में अपना और इस संस्थान का नाम ऊंचा कर रहे हैं। तो एक छोटी सी शोरील सर मैं आपके सामने रखना चाहती हूं आइजोन्स को, ताकि और बेहतर तरीके से आप इसे समझ पाए। काइंडली प्लीज। दो 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मीडिया की बारीकी, फिल्म इंडस्ट्री की तकनीकी से रूबरू करा चुके देश के सबसे शानदार मीडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम किसी से भी पूछिएगा तो उसकी जुबान पर सबसे पहले आइजोन्स का ही नाम आएगा। BAG नेटवर्क ने 2004 में इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज यानी कि आइजोन्स की शुरुआत की, ताकि स्क्रीन पे चमकने का ख्वाब देखने वाले बच्चे यूं ही भटके नहीं, बल्कि एक जबरदस्त ट्रेनिंग के साथ जब भी दिखें तो सबकी निगाहें टिकें। और इसका असर ऐसा है कि देश का कोई भी मीडिया हाउस हो, उसके हर डिपार्टमेंट में आइजोन्स के ही स्टूडेंट्स का बोलबाला है। कि आप लोग बहुत लकी हैं कि आप लोग को ऐसा इंस्टीट्यूट मिला। जब हम फिल्मों में आए, हमारे पास ऐसी कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं थी वेयर वी कुड गो एंड लर्न सो मच। सिर्फ क्लासरूम स्टडीज नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के धुरंधरों के साथ भी आइजोन्स के स्टूडेंट्स का मंथन जारी रहता है, और ये बॉलीवुड के बादशाह को अपने घर जैसा लगता है। जैसा हमने बताया, हमारे एक चीफ एडी में से आकार भी है जो आप ही के इंस्टीट्यूट के हैं, और ये काम कर रही है आइजोन्स, बहुत अच्छा कर रही है। बहुत ज़हीन बच्चे हैं और बहुत म्यूजिकल है। फिल्मों के सबक स्टूडेंट्स यहाँ सीधा दिग्गजों से सीखते हैं। सुपरस्टार्स के सुपर क्लास का मंथन यहाँ लगातार लगता है। आइजोन्स की ये ट्रेनिंग
भारतीय मीडिया के सबसे दिग्गज पत्रकारों के साथ और पैनी होती रहती है। राजदीप सरदेसाई, अर्नब गोस्वामी, मानव गुप्ता, राजीव रंजन जैसे जर्नलिस्ट यहाँ छात्रों की क्लास लेते भी हैं और यहाँ उनकी क्लास लगती भी है, यानी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। हिंदुस्तानी हैं या पत्रकार हैं, उस दिन आपके लिए बहुत दिक्कत आने वाली है। दूसरी या तीसरी बार इधर आइसोम्स में आ रहा हूँ और हर बार मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फेस्टिविटी और ये ऑप्टिमिज्म की जो एक एक्सपीरियंस है यहाँ पे और जो एक इमोशन है, इट्स सो वंडरफुल। पिछले 2 दशकों में दिग्गजों से मिली इस ट्रेनिंग को फील्ड में जाने से पहले आजमाने का मौका आइजोम्स के स्टूडेंट्स को मिलता है। देश के बड़े नेताओं, मंत्रियों और एक्सपर्ट्स के साथ यहाँ स्टूडेंट्स की दो टूक बहस भी होती है और रिजल्ट के तौर पर मिलती है वो बधाइयां जो बताती है कि इनकी ट्रेनिंग कितनी शानदार है। अनुराधा जी और उनकी पूरी टीम ने जिस प्रकार से स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन को एनकरेज किया है, नए लोगों को इस क्षेत्र से जोड़ा है, इससे आगे चल के मीडिया में, टेलीविज़न, प्रिंट सभी में एक अच्छा फ्रेश थिंकिंग आएगा। हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में ये युवा इस इंस्टीट्यूट बैक BHG फिल्म्स और आइजोम्स के माध्यम से अपने संस्थान का गौरव भी बढ़ाएंगे और भारत का गौरव भी विश्व पटल पर नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। भारत की 20 सबसे बड़ी मीडिया पर्सनैलिटी में शामिल BHG नेटवर्क की CMD श्रीमती अनुराधा प्रसाद का विजन और परफेक्शन आइजोम्स के स्टूडेंट्स को मच नीडेड एक्सपोजर देता है। UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के पैटर्न पर मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के साथ आइजोम्स ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, एंकरिंग, रिपोर्टिंग, टेलीविजन प्रोडक्शन, फिल्म प्रोडक्शन और डायरेक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज के साथ आज की डिजिटल मीडिया और अन्य स्पेशलाइज्ड फील्ड्स के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करता है। किताबी सबक के साथ बुजुर्गों की थाह से उन्हें और पैना बनाता है। ये है आइजोम्स के 20 साल से निरंतर चलता एक सुनहरा सफर। You don't have to fear, but you have to have faith in your story. Whatever you do, please do it correctly. Please do it correctly, and that is what will save your credibility. बहुत शुक्रिया आपका। और आज हमारे लिए यकीनन ये गर्व का विषय है सर कि आज आप हमारे बीच उपस्थित हैं और डिप्लोमा पास आउट जो है हमारे 2022 से लेकर के 2024 तक के, उनको आपके द्वारा फैसिलिटेट किया जाएगा। और ये वो सभी छात्र हैं, आपको जानकर खुशी होगी, जो अलग अलग चैनल्स में ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, एंकरिंग, रिपोर्टिंग, वीडियो एडिटिंग एंड सिनेमेटोग्राफी इस क्षेत्र में सफलता के नित नए आयाम गढ़ रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं। और ये भी जानकर खुशी होगी कि आइजोम्स UGC मान्यता प्राप्त चौधरी चरण सिंह जी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। और न्यूज़ 24 की जो ताकत है, हमारी ताकत है हमारी निष्पक्षता, तो वो सिंचित हो पाए इन छात्रों के भीतर और जहां भी जाए उसी निष्पक्षता को अपने कांधों पर लेकर आगे बढ़ें, इस देश के भविष्य को सुधारने संवारने में मदद करें, वही संचित कर रही हैं हमारी मैम अनुराधा प्रसाद जी। तो अब किसी ने कुछ बहुत खास पंक्तियां कही थी कि कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना कोई आवश्यक नहीं। कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना कोई आवश्यक नहीं, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना आवश्यक है। और ये किसी और ने नहीं बल्कि आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी के द्वारा ही कही गई बात है। बहुत कुछ सीखने को है इसमें, और इसलिए सर मैं उम्मीद करती हूँ हमने एक छोटी सी शोरील आपके लिए बनाई है। इसी जज्बे को सलाम करते हुए मैं चाहती हूँ हम उसे प्ले करें और शायद आपको ये पसंद आए। प्लीज़ प्ले। आपको वचन देता हूँ, मेरा वचन है, समझ लो पत्थर की लकीर में झूठ नहीं होता। मोदी सरकार में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को देश का हाईवे मैन कहा जाता है। लगातार तीसरी बार केंद्र सरकार में यह मंत्रालय संभालने वाले गडकरी जी पहले नेता हैं
पहले मुंबई और फिर देश के कोने कोने तक सड़कें बिछाने के ऐसे रिकॉर्ड बनाए कि नितिन गडकरी न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के पसंदीदा मंत्री बने, बल्कि विपक्षी पार्टियां भी उनका अधिकतम योगदान देने वाले और सबसे लोकप्रिय मंत्रियों में से एक हैं नितिन जयराम गडकरी। जिन रास्तों से गुजरकर अपनी जरूरत और इमरजेंसी जैसी सेवाओं को पाने के लिए जनता को रुकावटों का सामना करना पड़ता था, उसी सफर को गडकरी ने आसान और सुगम बना दिया है। किसी भी देश की तरक्की की रीढ़ माने जाने वाली सड़कों को छोटे गांव तक पहुंचाया है। लंबी दूरी के सुरक्षित सड़क मार्ग देकर विकास की मंजिल तक पहुंचने का रास्ता देश की जनता को दिया है। 1995 में नितिन गडकरी को महाराष्ट्र सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाया गया था। मंत्री बनते ही उन्होंने राज्य की सड़कों का कायाकल्प करना शुरू कर दिया। मिशन मोड में काम करने वाले गडकरी ने मुंबई में 55 फ्लाईओवरों का निर्माण करवाया, जिससे थमी हुई मुंबई खुलकर सांस लेने लगी। मुंबई में शुरू हुआ यह मिशन आज देश के कोने कोने तक पहुंच गया है। अपनी कार्यकुशलता और नो नॉनसेंस अप्रोच के दम पर गडकरी ने यह दिखा दिया कि भ्रष्टाचार को मिटाकर क्वालिटी से समझौता किए बिना भी सरकारी काम के नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। सड़कें बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टरों में इनका खौफ है, लेकिन विपक्षी दलों के नेता बेहिचक अपने काम के लिए इनके पास चले आते हैं और मुस्कुराते हुए लौटते हैं। गडकरी जी न गंदी राजनीति में विश्वास रखते हैं और न इसे बढ़ावा देते हैं, इसीलिए इन्हें भारतीय राजनीति का अजात शत्रु कहा जाता है। इस देश में पैसे की कमी नहीं है, ईमानदारी से देश के लिए काम करने वाले नेताओं की कमी। नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले नितिन गडकरी ने खुद को एक मंत्री और नेता के बजाय साधारण कार्यकर्ता और समाज सेवी के तौर पर देखा। संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए निस्वार्थ काम की मिसाल पेश की और रिकॉर्ड 52 साल की उम्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। महाराष्ट्र के नागपुर में मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मे नितिन गडकरी ने अपने ख्वाब से देश के हर हिस्से को जोड़ा है। 2014 में जहां देश में सड़क निर्माण एक दिन में 3 से 4 किलोमीटर तक पहुंच गया था, उस आंकड़े को गडकरी 40 किलोमीटर प्रतिदिन तक ले आए। 2014 में जहां भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 91,287 किलोमीटर थी, वो आंकड़ा 2023 के अंत तक 1,46,145 किलोमीटर तक पहुंच गया। सड़कों के नेटवर्क के मामले में आज भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन कुछ सालों में नितिन गडकरी की अगुवाई में भारत इस मामले में भी नंबर 1 बन जाएगा। अमेरिका में 68 लाख किलोमीटर तक रोड का जाल बिछा हुआ है, जबकि भारत में 63.7 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें हैं। वो दिन दूर नहीं जब भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। यही वजह है कि नितिन गडकरी की पहचान देश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनकी परियोजनाओं की सराहना दुनिया भर में होती है। नितिन गडकरी की अगुवाई में भारत अपना भविष्य देख रहा है। न्यूज 24 आइजोम्स पीएजी नेटवर्क माननीय केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का स्वागत करता है। तो और न्यूज 24 जिस पथ पर चलता है, सबसे निष्पक्षता की जो मिसाल हम पेश कर रहे हैं, तो हमारे लिए सर आपसे बेहतर कोई आइकन हो भी नहीं सकता, जो विपक्षी पार्टियों के लिए भी उतना ही निष्पक्ष है। जैसा काम आप अपनी पार्टी के लिए करते हैं, वैसे दूसरों के लिए भी करते हैं, तो इसलिए आप सबसे बेहतर एग्जाम्पल हैं न्यूज़ 24 के आइकन के तौर पर भी।